ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तगण। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि अगर शुक्रवार को पड़ती है तो इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन व्रत रखने के साथ व्रत कथा सुनना अत्यंत फलदायी और शुभ होता है। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष की पावन कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह हो चुका था लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी विहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, परंतु उसने उन लोगों की एक बात नहीं सुनी और बिल्कुल भी माना नहीं। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता हुआ अपने घर जा पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने बेटे को उसकी पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो यह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। उसके बाद उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक हो गए। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं जया पार्वती व्रत कथा। प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन विशेष व्रत किया जाता है, जिसे जया पार्वती व्रत अथवा विजया पार्वती व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत खड़गौर, हरितालिका, मंगला गौरी और सौभाग्य सुंदरी व्रत की तरह है। इस व्रत में माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है और माता पार्वती प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय कौंडिन्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके यहाँ संतान नहीं होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद जी की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उसके दक्षिणी भाग में बिल्व क्षेत्र के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वह वही जंगल में ही गिर गया।
ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने आई। पति को इस हालत में देख वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती का स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती चली आई और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें विजया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा उनका अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। प्रेम से बोलिए माँ पार्वती की जय। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करके माता पार्वती का स्मरण करें। घर के मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर शिव पार्वती को कुमकुम, सतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध और फूल चढ़ाकर पूजा करें। उसके बाद ऋतुफल तथा नारियल, अनार व अन्य सामग्री अर्पित करें। अब विधि विधान से माता का पूजन करें। माँ पार्वती को श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। फिर माता पार्वती का ध्यान करके सुख, सौभाग्य और गृह शांति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करके अपने द्वारा हुई गलतियों की क्षमा मांगे। इसके बाद कथा का श्रवण करें। कथा के बाद आरती करके भोजन संपन्न करें। अब ब्राह्मण को भोजन कराएं और इच्छा अनुसार दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। अगर बालू रेत का हाथी बनाया है तो रात्रि जागरण के पश्चात उसे नदी या जलाशय में विसर्जित करें। यह व्रत एक दिन और कहीं कहीं 5 दिन के लिए रखा जाता है। बालू रेत का हाथी बनाकर उन पर 5 प्रकार के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।